अरुणेश जी, नाम बदलने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है और नाम बदलने को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर रहती है। शहरों के नाम बदले गए, स्टेशनों के नाम बदले गए, आप हमेशा से विरोध करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब नाम बदलने में बेरोजगार शब्द का भी नाम बदल गया है। बेरोजगारी हटाने के लिए अब शब्द का नाम ही बदल दिया गया है और अब उसको आकांक्षी युवा कहा जाएगा। इस पर क्या कहना है आपका? देखो साहब, बीजेपी ने कितनी बढ़िया योजना निकाली है। लाखों युवा जो बेरोजगार थे उन सबको रोजगार देके उनको आकांक्षी बना दिया। इतनी निकम्मी सरकार, इतनी नाकारा सरकार और इतनी जाहिल सरकार आज तक नहीं देखी गई। ये एक तरीके से मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के जो बेरोजगार युवा हैं उनका अपमान है, सरासर अपमान है। आप उन्हें पहले तो पढ़ाई लिखाई करते हैं बेचारे, उसमें उनके परिवार का पैसा खर्च होता है, उसके बाद वो तमाम परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उसमें लाखों रुपए कोचिंग कंपनियां वसूलती हैं। उसके बाद जब सरकार भर्तियां निकालती है, वैकेंसीज निकालती है, तो उसमें सरकार करोड़ों रुपया उन लाखों युवाओं से वसूलती है। कोई भी फॉर्म आप देखो 200, 400, 500 रुपए से कम का नहीं होता है। और नौकरियों के नाम पे क्या दिया जा रहा है जी? उन्हें आकांक्षी बना दिया। ये कह रहे हैं कि साहब हमने बेरोजगारी खत्म कर दी। तो इसमें दिक्कत क्या है? एक झटके में के अंदर प्रदेश की बेरोजगारी खत्म। 29 लाख.36 युवा जो थे उन्होंने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए उनके आवेदन स्वीकार कर लिए। अब कहाँ बेरोजगारी बची है? नहीं तो आप हमें बताओ, क्या उनको नौकरी मिल गई? केवल नाम लेकिन बेरोजगार भी तो नहीं बचे। नाम बदलने से देश की, प्रदेश की तस्वीर नहीं बदलती। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रख दिया, तो क्या इलाहाबाद की तस्वीर बदल गई? अब मान लो गाजियाबाद का नाम बदलकर ये कुछ और रखना चाह रहे, अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ रखना चाह रहे, हरिनगर रखना चाह रहे, तो क्या उस प्रदेश की, उस राज्य की, उस जिले की तस्वीर बदलेगी? लेकिन अपनी सांस्कृतिक सभ्यता तो समझ में आएगी। अलीगढ़ से क्या मतलब, गाजियाबाद से क्या मतलब, ये गाजी, औरंगजेब, आक्रांता, इनसे क्या मतलब? कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं आप? हमारे देश की सांस्कृतिक कौन सी सभ्यता? पिछले 1000 साल तो मुगलों ने शासन किया, जो बाहर से आए लुटेरे उन्होंने शासन किया। कभी इब्राहिम लोदी आया, कभी मोहम्मद गौरी आया और मुगल्स आए, ठीक है, सभ्यता वो बना के गए। फिर देश में पढ़ाई लिखाई का सिस्टम, कानून व्यवस्था, संविधान का सिस्टम, वोट डालने का सिस्टम किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। हमारे देश में पहले क्या सिस्टम था? कौन से सिस्टम की आप बात कर रहे हो साहब? फिर आप ही लोग ये कहोगे कि कांग्रेस साहब जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। भैया, कांग्रेसियों को तुरंत नाम बदलते ही मिर्ची लग जाती है। अगर देश से रोजगार खत्म बदलना है तो बदलिए ना। बेरोजगार खत्म हो गए, देश की तस्वीर बदलिए। एक झटके में बेरोजगार खत्म हो गए। देश की आप तस्वीर क्यों नहीं बदल रहे? आप तो कह ही नहीं सकते आपके देश में, प्रदेश में बेरोजगार है। बड़ी लाइन तो आप खींच नहीं पा रहे। चक्कर तो ये है अरुणेश जी, अब आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा कि प्रदेश के अंदर बेरोजगार हैं। बड़ी लाइन आप नहीं खींच पा रहे, तो लाइन को मिटाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि जब बेरोजगार नाम ही नहीं रहेगा तो आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अब आप क्या बोलोगे? अब भ्रष्टाचार का नाम बदल के भी शिष्टाचार कर दो। किसानों की जो भुखमरी है और जो किसान कंगाल हो रहे हैं, उस कंगाली का नाम बदल के भी माला माली कर दो। नाम बदल दो भाई, हर चीज का नाम बदल दो। ये प्रचलन बीजेपी ने बहुत बढ़िया लाया। काम भी तो शुरू हो गया है। काम कौन सा हुआ आप बताओ? 29.36 लाख अभ्यर्थी मौजूद हैं, आकांक्षी। कौन सा आकांक्षी है? हमें एक काम बता दो बीजेपी का कि भाई बीजेपी ने ये काम शुरू कर दिया। अग्निवीर शुरू नहीं किया था क्या? मोदी ने सौगातें ईद तो दे दी। ये अग्निवीर नहीं शुरू किया था क्या? ये क्या कांग्रेस की देन? आप लोग तो इसलिए खुश हो क्योंकि आप लोगों को सौगातें ईद तो आपको अग्निवीर में भी दिक्कत हो जाती है। सौगातें होली कब मिलेगी? हमें सौगातें दिवाली कब मिलेगी? प्रधानमंत्री जी से जो फ्री सिलेंडर देने की बात कर रहे थे मोदी जी, होली दिवाली पे होली निकल गई साहब, हमें तो होली की सौगात दी नहीं। और उधर योगी जी कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों से देश को खतरा है। 50 परिवार अगर हिंदुओं के और वहां पे 10 मुसलमान रह रहे हैं तो वो सुरक्षित है। एक तरफ तो आप अरुणेश जी, एक तरफ तो आप ये कहते हो कि सब शासन बराबर होना चाहिए, सब एक होना चाहिए। अगर 32 लाख मुसलमानों को मोदी जी तोहफा दे रहे हैं, सौगातें मोदी मिल रहा है, तो आपको इससे भी दिक्कत? हम ये कह रहे हैं जी, हिंदुओं को क्यों नहीं दे रहे? जो हिंदुओं को सिलेंडर, जब हिंदुओं को देते हैं तो फिर आप कहते हो मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे? जब हिंदुओं के राशन जाता है, 80 करोड़ लोगों के घर राशन जाता है, तो फिर आप कहते हो मुस्लिम रह गए। उसमें सबको दिया था,
देखो साहब, जो राशन दिया है वो कोई ये नहीं है कि बहुत अच्छी बात है। 23 करोड़ लोगों से बढ़ा के 80 नहीं, करोड़ अगर खाली लोगों हिंदुओं को ले दिया गए, जाएगा तो फिर आप लोग ये आरोप लगा दोगे कि हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरू हो गई मुहिम, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है देश, फ्री राशन, फिर आप कहोगे राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है देश, राशन दे रहे हो तो इसका सनातन राष्ट्र बन जाएगा, फिर आप कहोगे। अरे भैया, हमारी भी बात सुन लो। नहीं, अगर हिंदुओं को देंगे तो आप जैसे लोग तो कहेंगे सनातन राष्ट्र बढ़ रहा है, राशन देना कोई हिंदू राष्ट्र की ओर देश बढ़ रहा है। नौकरियां कहां दी मोदी जी ने? मोदी जी कह रहे थे साहब महंगाई कम करेंगे, मोदी जी महंगाई कम कर पाए? मोदी जी काम करें तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत, आपको तो हर तरीके से दिक्कत है मोदी जी से। बड़ा कर्मठ व्यक्ति है मोदी जी ने। ऐसे कौन से 5 काम है वो हमें गिना दो। स्मार्ट सिटी बनाने को जा रहे थे मोदी जी, वो नहीं बना पाए। इसके बाद आप आ जाइए, मोदी जी ये कह रहे थे कि विदेशों से काला धन ले आएंगे। लाखों करोड़ों युवा लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि वो काला धन कब आएगा। डीजल पेट्रोल के दाम प्रधानमंत्री कम कर रहे थे, कम करना तो दूर है, डीजल पेट्रोल के दाम और बढ़ा दिए प्रधानमंत्री ने। राम मंदिर किसने बनवा दिया देश में? आप प्रधानमंत्री। आज अगर जो है श्रद्धालु राम मंदिर पे जा रहा है दर्शन के लिए, तो फिर ये सौभाग्य तो है देश का। मुझे इस बात पे एक बात याद आ रही है जी। आप लोग कांग्रेस को कोसते हो। कांग्रेस ने भाखड़ नागला बांध बनाया, भाखड़ नागला बांध बना कांग्रेस के टाइम पे, रेंद बांध बना। 70 साल हो गए, वो बांध अभी भी बढ़िया चल रहा है। मोदी जी के शासनकाल में देहरादून में एक छोटी सी पाइपलाइन बनाई गई, और वो पाइपलाइन जो है इस समय फव्वारे बन के उड़ रही है। बीजेपी के शासनकाल में फव्वारे नजर आ रहे हैं, भव्य राम मंदिर नजर नहीं आ रहा आपको? अभी वो मंदिर पूरा नहीं हुआ श्रीमान जी। मंदिर का काम अभी 80% बकाया है। जो ये फ्री की वाहवाही लूट रहे हैं प्रधानमंत्री, अधूरे मंदिर का इन्होंने जो उद्घाटन किया है उसी का श्राप दिया है भगवान राम ने इनको, जो अयोध्या की सीट आ रही है। आपको अभी कभी जीत तो गए, आप कभी तनाव में हो तो सिर्फ एक बात याद कर लेना कि अयोध्या की सीट प्रधानमंत्री जी हार गए, लेकिन बाद में जीत तो गए। ये हार बीजेपी की नहीं, ये प्रधानमंत्री की निजी हार है, क्योंकि उसी अयोध्या के नाम पर इन्होंने पूरी ब्रांडिंग करी थी इस लोकसभा चुनाव की। और दूसरी बात और जान लो, बीजेपी की कोई भी परियोजना हो पिछले 10 साल से, प्रगति मैदान जो दिल्ली का है वहां पे इन्होंने 1 किलोमीटर एरिया का एक टनल बनाया था। उस टनल का बता रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ उसमें, और टनल की हालत देख लीजिए, जैसे ही बरसात होती है टनल स्विमिंग पूल बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी एक भी योजना अपनी सही तरीके से पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि सारी की सारी जो योजनाएं हैं वो उनकी भ्रष्टाचार की बुनियाद पे रखी हुई है। नियत, नीति और मंशा तीनों में खोट है। प्रधानमंत्री तो देश को देश बना रहे हैं, प्रधानमंत्री की एक भी योजना सही नहीं। देश तो ऐसा गुलामी के प्रत्येक चीजों को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल सही। देश तो प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ बना दिया, ऐसा बना दिया, नाम बदलना बना दिया होता है। हमें बताओ ना, राजपथ को आपने कर्तव्य पथ बता दिया। इंडिया गेट का भी नाम बदल के जो है भारत गेट कर दो, भारत द्वार कर दो साहब। गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में, उसका भी नाम बदल दो। देखो साहब, लिफाफा बदलने से अंदर की तस्वीर और जो सामान है वो नहीं बदलता। जब देश की तस्वीर तब बदलेगी जब वाकई धरातल पे प्रधानमंत्री कोई काम करेंगे। एक एक परियोजना का 10-10 बार प्रधानमंत्री शिलान्यास करते हैं, 10-10 बार उसका उद्घाटन करते हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी परियोजना इनकी सही तरीके से पूरी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उसके पीछे स्ट्रेटेजी कम, पीआर और मार्केटिंग ज्यादा है। उसके पीछे इनकी अच्छी नीयत, जो कहते हैं ना, नेक नियति कम है, बद नियति ज्यादा है। और कांग्रेस ने जो काम किया, या जो पुरानी सरकारें रही हैं उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जनता की सहूलियतों के लिए काम किया, जन सरोकार के लिए काम किया, और कभी भी उस काम के लिए पीआर और इस तरीके का जो विज्ञापन है वो नहीं किया। और देश का दुर्भाग्य है, पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया हंस रही है किस तरीके से बेरोजगार युवाओं का मजाक बीजेपी द्वारा उड़ाया जा रहा है। और बेरोजगार युवाओं का जो मजाक उड़ाकर जो उनको आकांक्षी बनाया जा रहा है, वो मध्य प्रदेश नहीं, वो पूरे देश का बेरोजगार आकांक्षी तो बनवाया। इससे पहले क्या अग्निवीर नहीं बना दिया? बताइए, आप नहीं बनाया? आप बताओ, अग्निवीर योजना का कौन सा लाभ युवा को मिल गया? सेना में अभी मैं आपको बता रहा हूं, आरटीआई से जो जानकारी मिली है, 3,20,000 से ज्यादा पद खाली है।
सेना में पद इनसे नहीं भरे जा रहे हैं, उसके लिए इनके पास पैसा नहीं है। और अडानी अंबानी का कोई फायदा दिलवाना हो, उनको कहीं पट्टे देने हो जमीन के खनन के, तो उसके लिए इनके पास सारे जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। लेकिन ना तो ये सेना में पद भर रहे हैं, सरकारी जो तमाम यूनिवर्सिटी है, कॉलेज हैं, उसमें हजारों पद प्रोफेसरों के खाली हैं, वो इनसे नहीं भरे जा रहे। रेलवे में 6 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली है, वो पद इनसे नहीं भरे जा रहे हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है कि हमें एक ऐसा जाहिल और निकम्मा प्रधानमंत्री मिला है जो जनता के लिए कम और अपने दोस्तों के लिए ज्यादा काम। ये आपकी तमीज है अरुणेश जी? आप देश के प्रधानमंत्री को जाहिल और निकम्मा बता रहे हैं? देखो, निकम्मे को निकम्मा बोलेंगे क्योंकि हमें इस बात की आजादी हमारे देश का संविधान देता है। जब हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री पुराने जो प्रधानमंत्री हैं उनको चूड़ियां बेच सकते थे, वो भी हमारे देश के संविधान ने ताकत दी थी। ऐसे मत समझिए। देखिए, गलत क्या बात है। देश के प्रधान सेवक है, उनका सम्मान करना चाहिए। नहीं, सम्मान है, सम्मान उनके पद का है, लेकिन वो सम्मान तभी है जब वो सम्मान लायक काम करेंगे। और प्रधानमंत्री ने सम्मान लायक कोई काम नहीं किया है। जब कोई व्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाए, अपने पूंजीपति मित्र, प्रधानमंत्री का परिवार 200 जो अमीर पूंजीपति है उनका परिवार है, गरीबों को उन्होंने दिया क्या है सिवाय मुफलिसी के, लाचारी के और बेरोजगारी के? प्रधानमंत्री ने क्या दिया है देश को? चलिए, ये तो अभी जनता बताएगी कि आखिर उन्हें रोजगार मिला है, गरीबी दूर हुई है या नहीं हुई है, या फिर अरुणेश जी आप सही कह रहे हैं या गलत, ये फैसला छोड़ते हैं जनता के ऊपर। कमेंट के माध्यम से सब लोग अपनी राय रखें।